Geeta sells two objects A and B at same price such that she makes a profit of 20% on object A and a loss of 10% on object B. If she increases the selling price such that objects A and B are still sold at an equal price and a profit of 10% is made on object B, then profit made on object A will be nearest to. देखो, इसको हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे, ये क्लियर है। और थर्ड मेथड आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, जो आप वेरिएबल्स अज्यूम करके सॉल्व कर दो। मैं इसमें परसेंटेज इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट से फर्स्ट मेथड समझाऊंगा, उसके बाद सक्सेसिव चेंज से मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बताऊंगा, ये क्लियर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि परसेंटेज इक्विवेलेंट में इस तरह का क्वेश्चन जहां पे इन्वॉल्व हो, कैसे हम इजीली एक कांस्टेंट वैल्यू अज्यूम करके सॉल्व कर सकते हो। दो ऑब्जेक्ट है ए और बी। ए पे कितने का प्रॉफिट है? 20% का प्रॉफिट है, और दूसरे पे कितने का लॉस है? वो है 10% का लॉस। 20% प्रॉफिट का रेशियो टर्म्स में क्या मतलब होता है बच्चों? वो होता है 1/5 से प्राइस को बढ़ा देना। दैट इम्प्लाई अगर 5 रुपीज का कोई सामान है, उसको कितने पे बेचोगे? एक ज्यादा उससे, तो रेशियो क्या आएगा? 6/5। 10% लॉस का क्या मतलब है रेशियो टर्म्स में? कि 1/10 का लॉस हो रहा है। अगर 10 रुपीज का कोई आर्टिकल है, उस पे एक का लॉस, मतलब जो फैक्टर आएगा वो आ जाएगा बचले 9/10 का। ये क्लियर है? तो अगर मुझे सिंपल सा कोई सेलिंग प्राइस अज्यूम करना है, तो मैं सिंपली 5 इंटू 6 30 और 30 इंटू 9, दैट इम्प्लाई मैं अज्यूम कर लूंगा 270 सेलिंग प्राइस है हमारा। ये क्लियर है? अब मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए दोनों का, कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। फर्स्ट को देखो, यहां पे क्या हो रहा था? यहां पे 20% का प्रॉफिट है। दैट इम्प्लाई ये जो सेलिंग प्राइस होगा ना 270 का, वो कौन से यूनिट के बराबर है? 6 यूनिट के बराबर है। अगर 6 यूनिट 270 है, तो एक यूनिट का प्राइस कितना हो जाएगा? वो सिंपली हो जाएगा सिंपली 45। ये क्लियर है? तो 5 यूनिट का प्राइस कितना हो जाएगा? वो बच्चों सिंपली हो जाएगा 225। देखो, 270 डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो 6 से 4 डिवाइड करोगे तो 6 4 जा कितना हो जाए? 23। तो बचेगा कितना? 3, और 3 0 कितना हो जाएगा? 30। तो 6 5 जा 30। तो 45 इंटू 5 करोगे तो 225 आएगा। दैट इम्प्लाई आर्टिकल ए का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो बच्चों कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 225। अगर मैं आर्टिकल बी के कॉस्ट प्राइस की बात करूं, तो यहां पे क्या हो रहा है? तो यहां पे 9 यूनिट का वैल्यू कितना है? वो है बच्चों 270। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? सिंपली 30। वो कैसे आएगा? 270 डिवाइडेड बाई 9। अब ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? वो तो 10 है ना, 10 पे एक का लॉस हो रहा है, तभी तो 9 हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 300। ये क्लियर है? नाउ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी पे वो 10% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो अगर 300 रुपए के आर्टिकल पे 10% का प्रॉफिट कमाना है, इस पे 10% बढ़ा तो गया, सिंपल सा लॉजिक से। तो वो कितना हो जाएगा? 330। और कह रहा है कि अब ए के प्राइस को भी, सेलिंग प्राइस को भी बी के इक्वल करना है। तो ए का सेलिंग प्राइस 225 से बढ़ के कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 330। ये क्लियर है? कह रहा है कि ए एंड बी आर स्टिल सोल्ड एट एन इक्वल प्राइस। तो अब आपको निकालना क्या है? निकालना है कि प्रॉफिट मेड ऑन ऑब्जेक्ट ए विल बी। तो ए का प्रॉफिट इंक्रीज कितना होगा? वो 225 से बढ़ के 330 हो गया। दैट इंप्लाई 105 का इंक्रीज हो रहा है। और अभी कितने पे प्रॉफिट बढ़ाओगे? वो तो 225 पे बढ़ाओगे ना बच्चे। तो 5 से इसको डिवाइड करो तो ये कितना आएगा? 21। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 45। 3 से ये 7, 3 से कितना हो जाएगा? 15। तो 7 बाई क्या हो जाएगा? 7/15 है। अगर इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 से कितना हो जाएगा? 3, 5 से कितना हो जाएगा? 20। तो ये आ जाएगा 140 डिवाइडेड बाई कितना है बच्चे? 3। इसको डिवाइड करोगे तो 3 4 जा 12 होता है, 20 होगा तो 46 पॉइंट समथिंग होगा। तो नियरेस्ट में कौन सा होगा? सिंपली आप बोलोगे कि 47% है। ये क्लियर है? तो ये तो रहा कि आप एक वैल्यू अज्यूम करके, और वैल्यू भी कैसे अज्यूम करोगे? सिंपली परसेंटेज इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट से, कि कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, रेशियो कैसे चेंज हो रहा है। ये क्लियर है? सो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। अब हम इसको देखते हैं कि सक्सेसिव सेकंड मेथड से भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सक्सेसिव चेंज निकालकर। ये क्लियर है? देखो, दो ऑब्जेक्ट था, सेकेंड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं हम। सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे? सिंपली
दो ऑब्जेक्ट है ए और बी। हम एक एक कॉस्ट प्राइस को, रिमेंबर मैं कॉस्ट प्राइस यहाँ पे सीपी ले रहा हूं, ए के कॉस्ट प्राइस को मैंने अज्यूम कर लिया कि क्या है ये ए है, और बी के कॉस्ट प्राइस को क्या अज्यूम कर लिया, छोटा बी। क्लियर है? अब ए पे 20% का प्रॉफिट है, तो आप सिंपली लिखोगे ए इंटू 1.20। किसी भी वैल्यू को 20% से इंक्रीज करने का क्या मतलब होता है, ए इंटू 1.2। और बी पे कितने का लॉस है, 10% का लॉस है, तो सिंपली बी इंटू क्या लिखोगे, 0.9। क्लियर है? नाउ ये दोनों क्या कह रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो आप सिंपली अगर रेशियो निकालोगे ए बाई बी का, तो बच्चों कितना आएगा, वो सिंपली आएगा 9/12। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से ये 3 और 3 से कितना आएगा 4, यानी मिल गया आपको 3/4 का। यानी अगर मैं बी के टर्म में एक्सप्रेस करूं तो क्या मिलेगा, बी इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा सिंपली 4/3a। ये क्लियर है? अब हमने बी को ही क्यों लिया है, वो इसलिए कि लास्ट में गिवन है कि बी में कितने का इंक्रीज हुआ है, 10% का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। ये क्लियर है? तो अब फर्दर चेंज क्या हो रहा है इसमें, फर्दर चेंज ये हो रहा है, जो सब्सिक्वेंट चेंज हो रहा है कि बी में हमने कितने का इंक्रीज कर दिया है, 10% का इंक्रीज कर दिया है। तो 10% से इंक्रीज करने का क्या मतलब है बच्चों, सिंपली रेशियो टर्म्स में 1/10 से इंक्रीज कर दिया है। दैट इंप्लाई फैक्टर कितना आएगा, 11/10 का। तो बी में किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, 11/10 से। अगर लेफ्ट हैंड साइड में आपने 11/10 से मल्टीप्लाई किया, तो राइट हैंड साइड में 11/10 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4/3a। ये क्लियर है? ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि ये वैल्यू को हमें क्या करना है, हमेशा इक्वल रखना है। ये क्लियर है? तो ये बी के लिए नया सेलिंग प्राइस है। उस केस में ए का क्या इंपैक्ट आएगा, तो ए को 2 से डिवाइड करोगे आप तो 5, और 2 से कैंसिल करोगे तो 2। तो ये बच्चों मिल जाएगा सिंपली 22/15, और ये क्या हो जाएगा ए। अब यहां पे कितने का इंक्रीज हो रहा है, पहले तो यहां पे देखो तो चेंज 15 से बढ़ के कितना हो गया, 22 हो गया है। तो सिंपली आप क्या लिखोगे, कितने का इंक्रीज है, 7 का इंक्रीज है, कितने पे, 15 पे। ये क्लियर है? तो चेंज कैसे आएगा, चेंज सिंपली आएगा 7 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 15। 5 से डिवाइड करो तो कितना होगा 3, 5 से डिवाइड करो तो कितना होगा बच्चे 20। तो परसेंटेज टर्म्स में अभी भी ये कितना होगा 140 डिवाइडेड बाई 3। इसको कैंसिल करोगे तो 3 से फिर से अगेन 3 4 का कितना होता है 12, फिर 20 होगा तो 3 इंटू 6 18, फिर 2 तो 14.66% होगा। तो ये नियरेस्ट टर्म्स में कौन सा होगा, वो सिंपली 47% होगा। ये क्लियर है? सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आप क्वेश्चन को जैसे चाहो वैसे अज्यूम कर सकते हो। ये क्लियर है? कोई बच्चा चाहेगा तो इसको थर्ड मेथड से भी सॉल्व कर सकता है, और थर्ड मेथड से मैं सॉल्व करने नहीं जा रहा हूं। ये क्लियर है? उसके पीछे लॉजिक यही है कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये क्लियर है? और उसमें आप वेरिएबल अज्यूम करोगे ए और बी में, कि लेट्स से कॉस्ट प्राइसेस का एक्स है, इसका वाई है, और फिर सॉल्व करोगे। So thanks for watching the video. If you like the video, do subscribe the channel and share the channel with your friends.